नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिस्टॉक पर। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका छोटा सा निवेश 2026 तक 60% से भी ज़्यादा रिटर्न दे? आज हम बात करने वाले हैं 2025 के टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, जिन्होंने पिछले एक साल में रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न दिए हैं। अगर आप भी सही फंड चुन लेते हैं तो आने वाले सालों में आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं दूंगी आपको एक पावरफुल बोनस टिप जो आपके निवेश की दिशा बदल सकती है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश का विकल्प है जहां आपका पैसा कई कंपनियों में एक साथ लगाया जाता है। इससे रिस्क कम और रिटर्न बेहतर होते हैं। 2025 में स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप फंड ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। अब चलते हैं हमारे टॉप 5 म्यूचुअल फंड की ओर। पहला जो म्यूचुअल फंड है हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। यह पहला फंड है जो 2025-24 में 66.11% का रिटर्न इसने दिया है। अगर आपने 2023 में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज 24 या 25 तक वो जो अमाउंट है वो हो जाता 1,66,000। तो यहाँ पर कैटेगरी जो है मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप है। रिस्क जरूर म्यूचुअल फंड में थोड़ी हाई रहती है, ग्रोथ ज़्यादा रहती है और 3 से 5 साल का इसका लॉकिंग पीरियड होता है। यदि आप लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं तो वहाँ तक आप रख सकते हैं। और इसमें जो इन्वेस्टर है वो एग्रेसिव इन्वेस्टर ज़्यादा रहते हैं। इसमें ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल टॉप म्यूचुअल फंड्स में से एक आता है और बहुत ट्रस्टेबल है, बहुत पुराना है। तो उसमें से हमने म्यूचुअल फंड में से मिड कैप फंड लिया है मोतीलाल ओसवाल का। तो यहाँ पर रिटर्न अच्छा 60% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसमें हमें रिकॉर्ड में दिखाई दे रहा है। सेकेंड जो हमारा है बंधन स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर ये दूसरा फंड है। ये 2024 में इसने 67.79% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी इसकी स्मॉल कैप है। रिस्क हाई है जरूर, क्योंकि जब भी मार्केट डाउन जाता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर रिस्क जरूर हाई है पर ग्रोथ अच्छी है, यहाँ पर ज़्यादा है। 60%, 67%, ऑलमोस्ट 70% के आसपास हमें इसमें रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। इसमें निवेश का जो टाइमिंग है वो 5 ईयर का आपको रखना है। इसमें यंगर इन्वेस्टर इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और थोड़ा सा ये रिस्क हाई है। यदि आप मार्केट के सेंटीमेंट को नहीं जानते हैं तो आप दूसरे जो अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी जो सिक्योर है, कम आपको प्रॉफिट देंगे बट सिक्योर है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप स्टॉक में बाय कर सकते हैं। बट यदि आप मार्केट के सेंटीमेंट को जानते हैं और मार्केट में कि अप्स एंड डाउन्स कब आ रहे हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। थर्ड जो हमारा है मोतीलाल ओसवाल का ही लार्ज कैप और मिड कैप फंड है। तीसरे नंबर का है ये 2025 में इसने 58.60% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी ये मिक्स है, लार्ज कैप भी इसमें है और मिड कैप स्टॉक भी इसमें है। रिस्क इसमें मॉडरेट रहती है क्योंकि इसमें मिड कैप के साथ लार्ज कैप भी इंक्लूड है। 3 से 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है। इन्वेस्टर इसमें बैलेंस रिस्क रिटर्न रेशो रहता है, मतलब ज़्यादा आपको जिस तरीके से प्रॉफिट आपको पिछले जो दो मैंने आपको बताया जिसमें 60%, 67% का रिटर्न मिला, वहीं पर आपको यहाँ पर कम रिस्क में 58% का रिटर्न आपको मिलेगा। फोर्थ हमारा जो है वो भी मोतीलाल ओसवाल का फ्लैक्सी कैप फंड है। चौथा फंड जो कि 2025 में रिटर्न दिया है 45.7% का, कैटेगरी फ्लैक्सी कैप है। रिस्क मॉडरेट है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें रहते हैं, जो 1 ईयर 2 ईयर से लेकर 10 ईयर टू 15 ईयर के भी इन्वेस्टर इसमें बने हुए हैं। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो जो रखना चाहते हैं कि थोड़े से ऐसे स्टॉक जो कि ब्लू चिप से भी है, थोड़े से मतलब मिक्स जो रहते हैं, जो स्टॉक होते हैं मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और हमारा स्मॉल कैप, इनको सबको मिलाकर ये बना हुआ है और अच्छा स्टॉक है। अच्छे स्टॉक्स इसमें हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में, तो आप जा सकते हैं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी मिड कैप फंड में। फिफ्थ जो हमारा है मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड। यहाँ पर आपका टैक्स सेव होता है बट यह रिटर्न आपको फिर से मैं आपको बता दूँ रिस्क कम है तो रिटर्न आपको मिलेगा 47.7% का रिटर्न। टैक्स सेवर है। यहाँ पर जो ATC धारा के तहत जो रूल्स रहते हैं इनकम टैक्स के, वहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है।
टैक्स सेविंग है, हाई रिटर्न इन्वेस्टर्स इसमें बने हुए हैं। तो हमारा जो फिफ्थ है मोतीलाल ओसवाल ELSS सेवर फंड, आप इसमें भी जा सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि SIP बेहतर है या लमसम बेहतर है, जो कि आप मेरे यदि वीडियो में बने हुए हैं तो आप यदि प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा। लॉन्ग टर्म में ही सोचिए, यदि आप म्यूचुअल फंड में आप जा रहे हैं तो 3 से 5 साल का तो आप मिनिमम समय लेके चलिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। ऑल ओवर यदि ऑन एन एवरेज देखें तो मार्केट में 3 से 5 साल में ही आपको ग्रोथ दिखाई देगी। डाइवर्सिफाई करें, एक ही फंड में पैसा ना डालें, थोड़ा। यदि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपको 20 के का इन्वेस्ट आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल समझें, हाई रिस्क वर्सेस मॉडरेट रिस्क। आप मैंने जैसे बताया कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको रिस्क ज़्यादा मिलेगी पर रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर रिस्क यदि आपको कम लेना है तो आपको मिक्स करके चलना पड़ेगा। थोड़े म्यूचुअल मॉडरेट रिस्क में भी आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हाई रिस्क में भी आपको इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। दोस्तों 2025 के टॉप 5 म्यूचुअल फंड जो आपके छोटे से निवेश को बहुत बड़े रिटर्न में बदल देता है, ये 5 आपको मैंने म्यूचुअल फंड्स बताए हैं, जिसमें हाई रिस्क ज़्यादा है पर 60% से ज़्यादा का आपको इसमें रिटर्न मिल रहा है। तो आप यदि इसमें निवेश करते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइएगा कि आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड कौन सा है। और पहले बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।